विष्णु के साक्षात्कार हुए, भागीरथ बन ज्ञानमृत की। भागीरथ बन ज्ञानमृत की, गंगधार बहा कर चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। मानव को मानव की असली पहचान बता कर चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। आ, आ, ऐसा ऊंचा पुरुषार्थ किया, जो आपके तन में शिव आए। नारी को सदा सम्मान दिया, नारी शक्ति के गुण गाए। प्यारी मुरली से दुनिया को, प्यारी मुरली से दुनिया को सद्ज्ञान सुना कर चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। मानव को मानव की असली पहचान बता कर चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। अव्यक्त रूप में आकर अब भी सन्मार्ग दिखाते हो। अब भी वो पाल रहे हमको, नित अमृत वेले उठाते हो। तुम भले ही इस नश्वर जग से, तुम भले ही इस नश्वर जग से साकार रूप में चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। मानव को मानव की असली पहचान बता कर चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा कर चले गए। तुम शांति दूत बन आए, शांति का पाठ पढ़ा। सभी भाई बहनों को हमारी ओम शांति स्वीकार हो जी। पिछले कुछ दिनों से हम सभी
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो इस समय पूरे विश्व में फैला हुआ है। पूरे विश्व में शायद कोई गिने चुने ही ऐसे देश बचे होंगे जहाँ ब्रह्मा कुमारी की संस्था की ब्रांच ना हो। मानव के चरित्र निर्माण का कार्य यह संस्था कर रही है और यह विश्वव्यापी संस्था और इस संस्था के जो महान संस्थापक रहे साकार रूप में, जिनको हम ब्रह्मा बाबा के नाम से जानते हैं। स्थापक तो निराकार परमपिता परमात्मा हैं, लेकिन जब निराकार परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं, उनको साकार माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि परमात्मा गर्भ में प्रवेश नहीं करते हैं। उनका जन्म साकारी मनुष्य आत्माओं के मौफिक नहीं होता है। निराकार परमपिता परमात्मा साकार रूप में उन्होंने दादा लेखराज, जिनको आगे चल कर के नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा का, तो ब्रह्मा बाबा जिनके बारे में हम पिछले कई दिनों से सुनते आ रहे हैं, तो सिंध हैदराबाद से कैसे परमात्मा के कार्य की शुरुआत हुई, उनके तन में प्रविष्ट होकर, और लगभग 13-14 साल हैदराबाद और कराची में परमात्मा कार्य चला ब्रह्मा बाबा के द्वारा। और उसके बाद ईश्वरीय प्रेरणा के अनुसार, शिव बाबा की प्रेरणा के अनुसार ये सारा कारवां पाकिस्तान से भारत आ गया 1950 में। और हमने ये भी सुना कि किस तरह हैदराबाद से लेकर इस परमात्मा कार्य में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते रहे, और माउंट आबू आने के पश्चात भी ब्राह्मण बच्चे जो ब्रह्मा बाबा और मम्मा के साथ आए थे, माउंट आबू में भी उनको कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, कई विघ्नों को उनको सहन करना पड़ा। तो उसमें जो मजबूत थे, निश्चय बुद्धि थे, ज्ञान और योग जिनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ था, जिन्होंने सही अर्थों में इस ईश्वरीय कार्य को समझ लिया था, वे तो रह गए। और जो कच्चे थे वो कुछ समय के लिए माउंट आबू से बाहर चले गए, और फिर कुछ वर्षों के पश्चात उनका भी दोबारा से इस संस्था में आना हुआ। तो कहने का भाव कि माउंट आबू आने के पश्चात भी इन यज्ञ वत्सों को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ब्रह्मा बाबा और जगतम्बा माँ
उनके आदेश निर्देश इन यज्ञ वत्सों को सदा प्राप्त होते रहे। माता पिता बनकर वो इनकी पालना करते रहे। और ये जो यज्ञ वत्स ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा माँ उनके साथ रह रहे थे, इनको बहुत दिव्य अनुभूतियाँ भी हो रही थी और इनका दिल बस खुशी में झूमता रहता था कि हमने तो बस प्रभु को अब पा लिया है, हम तो प्रभु के हो गए और प्रभु हमारे हो गए। इनको ऐसे महसूस होता था कि जीवन में अब कुछ और काम बाकी नहीं रह गया, अब तो हमारे जीवन का बस यही एकमात्र लक्ष्य है कि हम परमपिता परमात्मा शिव बाबा के ज्ञान को, जो वो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के मुखारबिंद द्वारा हमें सुना रहे हैं, इस ईश्वरीय ज्ञान को हम सुनते सुनते, इस ईश्वरीय विद्या का अध्ययन करते करते बस अब तो लक्ष्य यही है कि हमें परम धाम जाना है और इस देह रूपी वस्त्र का हमें त्याग करना है। ये तो ये मानकर चल रहे थे बस, और अब इस दुनिया में कुछ भी काम नहीं रहा। ब्रह्मा बाबा के द्वारा परमपिता परमात्मा से हमें सर्व संबंधों का रस प्राप्त होता है और अतीन्द्रिय सुख की हमको अनुभूति हो रही है। वो अतीन्द्रिय सुख जिसका गायन भागवत में है, गोप गोपियों ने लूटा, तो इनको वो अतीन्द्रिय सुख अपने जीवन में महसूस हो रहा था। तो लगता था इसके अलावा अब शेष कुछ नहीं रहा हमारे जीवन में, अब तो हम माउंट आबू से सीधे परम धाम जाएंगे तपस्या करते करते, ज्ञान और योग की लहरों में लहराते लहराते संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करेंगे और परम धाम जाएंगे। पर दादी चंद्रमणि जी सुनाते थे कि कुछ समय के पश्चात हमें आभास होने लगा कि इस सृष्टि ड्रामा में अब ये सीन शायद बदलेगा। संसार ड्रामा है और ड्रामा में कभी भी एक ही सीन नहीं रहता है, सीन बदलते रहते हैं। तो प्रतिदिन सुबह जब ये ज्ञान मुरली सुना करते थे ब्रह्मा बाबा के मुखारबिंद द्वारा शिव बाबा की, तो इनको उन महावाक्यों को सुनते सुनते ऐसी महसूसता आने लगी कि अब ये सीन चेंज होगा, क्योंकि उन महावाक्यों में परमात्मा ब्रह्मा बाबा के द्वारा इनको कई प्रकार का प्रशिक्षण दे रहे थे। जैसे व्यापारियों की सेवा कैसे करनी है, डॉक्टर्स की सेवा कैसे करनी है, वकील, वैज्ञानिक और विशिष्ट लोगों की आप कैसे सेवा करो। बाबा की प्रतिदिन की जो मुरली होती थी उसके स्वर लगभग यही होते थे। तो दादी जी कहते थे कि हमें अंदर फीलिंग आ रही थी कि अब कुछ और नया दृश्य सामने आएगा, क्योंकि बाबा जो हमको ट्रेनिंग दे रहे थे उससे हमने ये समझा कि यज्ञ में तो कोई डॉक्टर्स नहीं है, वकील नहीं है, कोई व्यापारी नहीं है, कोई राष्ट्र नेताएं नहीं हैं, साइंटिस्ट नहीं हैं, धार्मिक बड़े बड़े लोग नहीं हैं।
तो उससे हमें ऐसे महसूस होने लगा कि अब शायद यज्ञ को छोड़कर हमें बाहर कहीं जाना होगा। और सिंध, हैदराबाद में, कराची में भी बाबा इस प्रकार का प्रशिक्षण हमको दे रहे थे, लेकिन अभी हमको स्पष्ट रूप से ऐसी फीलिंग आने लगी। और फिर प्यारे बाबा हमको मुरलियों में स्पष्ट रूप से जैसे समय बीतता रहा हमें निर्देश देने लगे कि अब तुम सभी बच्चियों को ज्ञान सागर की ज्ञान गंगाएं बनकर भारत की चारों दिशाओं में जाना होगा। और भारत का ये ज्ञान और योग जो प्राय लोप हो गया है, जिसका गीता शास्त्र में वर्णन आता है, ये ज्ञान और योग आप बच्चियों को जा कर के मनुष्यों को सिखाना होगा। तो बाबा इनको कहते थे कि आप कन्याएं, आपके द्वारा ही बड़े बड़े सन्यासी, जगत गुरु, महामंडलेश्वर, धार्मिक लोग, आचार्य, पंडित, विद्वान, इनको ज्ञान के तीर लगेंगे। और ये बड़े बड़े विद्वान, पंडित, आचार्य ये आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे और आपसे पूछेंगे कि आपको इतना ऊंचा ज्ञान ये देने वाला कौन है। तो बाबा इनको कहते थे कि बच्ची देखो, ये स्वयं को परमात्मा मान करके बैठे हैं, शिवोहम की उपाधि लेकर बैठे हैं। कोई कोई तो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। तो आप बच्चियां जाओ और इनके बुद्धि के कपाट खोलो, इनको ईश्वर का, शिव बाबा का सत्य परिचय दो। तो ये शिव बाबा के आगे सिर झुकाएं। तो बाबा इनको अनेक प्रकार से मानो तैयार कर रहे थे। कभी कभी बाबा इनको कहते थे कि आप सब मेरी बच्चियों की देवियों के रूप में पूजा हो रही है। कोई काली के भक्त हैं, कोई दुर्गा के भक्त हैं, कोई गायत्री, उमा, सरस्वती माँ के भक्त। तो मेरी बच्चियों, ये आपके भक्त हैं, ये आपको पुकार रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। जोता वाली माता तेरी सदाई जय हो। तो बाबा कहते थे कि आप ही तो हो वो जोता वाली माता। जाओ और इन भक्तों के जीवन में से अज्ञानता का अंधकार मिटाओ, उनका आत्मदीप जगाओ। बच्ची, आपको इन भक्तों की पुकार सुनाई नहीं पड़ती है? तो कहा, फिर हमें मालूम हो गया कि अब हमें यज्ञ को छोड़कर बाहर जाना होगा। पर हमारे अंदर युद्ध चल रहा था, प्रेम और विवेक, प्रेम और ज्ञान, दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था। दिल कहता था कि ऐसे प्यारे बाबा को हम छोड़ के कैसे जा सकते हैं। जिस बाबा के लिए, जिस बाबा की मुरली के लिए हम अपने मित्र संबंधियों को भी छोड़ करके आए, इतने अत्याचार, इतनी परीक्षाएं हमने पास की, सिंध में, हैदराबाद में, माउंट में, इतने सब हंगामे हुए और जन का, धन का, सब तरह का आकर्षण हमने त्यागा। शरीर के जो कष्ट आए वो भी हमने सहन किए, सिर्फ बाबा के लिए और बाबा की मुरली के लिए।
और आज बाबा हमको बाहर भेजना चाहते हैं। तो प्रेम इतना था बाबा से, इतना था कि आँखों में प्रेम के मोती आ जाते थे। दिल तो कहता था कि ऐसे मीठे बाबा को, प्यारे बाबा को, लाडले बाबा को, हमारे दिल के सहारे बाबा को हम कभी छोड़ नहीं सकते। सब कुछ छोड़ देंगे, पर बाबा हम आपको छोड़ के किसी भी कीमत पर जाने के लिए तैयार नहीं हैं। पर फिर दूसरी तरफ विवेक, ज्ञान कहता था कि प्रभु ने स्वयं को आप गोप गोपियों के आगे प्रत्यक्ष किया है, तो क्या आप गोप गोपियां धरा पर अवतरित उस प्रभु को विश्व के आगे प्रत्यक्ष नहीं करोगी? प्रभु ने, उस पालनहार ने ब्रह्मा बाबा के वृद्ध तन में आकर तुम्हें इतनी पालना दी, इतना सुख दिया, तो क्या उस सुख को, परमात्मा से प्राप्त उन खजानों को सिर्फ अपने तक सीमित रखोगी? संसार की जो और दुखी और अशांत आत्माएं हैं उनके साथ बांटोगी नहीं? उनके दुख कौन दूर करेगा? उनकी अशांति कौन मिटाएगा? उन बिछड़े हुए वत्सों को प्रभु पिता से कौन मिलाएगा? तो क्या वृद्ध तन में आए हुए परमात्मा शिव बाबा वो गली गली जाएंगे सबको संदेश देने? ये बूढ़ा तन जाएगा? तो ऐसे कहा, हमारे मन में ऐसे विचार उठने लगे। तो फिर दिल ने कहा, नहीं नहीं, बाबा कैसे जाएंगे? हमने जो बाबा से खजाना प्राप्त किया है, हम जाएंगे और जन जन को परमात्मा का संदेश देंगे। शास्त्रों में भी गायन है रुद्र ज्ञान यज्ञ का, कि रुद्र ज्ञान यज्ञ जब रचा गया था तो उससे घोड़े निकले थे और वो घोड़े चारों दिशाओं में फैल गए थे, चारों दिशाओं में गए थे और उन्होंने राजा विराट को जीता था। ऐसे धुंधला सा उल्लेख है। तो बाबा हमें कहते थे कि वास्तव में तो ये वो ज्ञान सूर्य राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ है जो शिव बाबा ने रचा है। तो आप बच्चियों को घोड़ों की तरह उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम विश्व की चारों दिशाओं में दौड़ना होगा, जाना होगा। तो जाओ बच्चियों और जाकर दिग्विजयी बनो। तो फिर इनों के मन ने धीरे धीरे स्वीकार करना शुरू कर दिया कि हमें भारत में और स्थानों पर जाना है और ईश्वरीय संदेश हमको जन जन को देना है। बाबा कहते थे, जाओ और जाकर सबको सुनाओ कि भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म जो प्राय लोप हो गया है, पुनः उस आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने भगवान आए हुए हैं। देखो बच्चियों, आप जाओ और जाकर सबको समझाओ कि मंदिरों में चित्र तो खड़े हैं, यादगार के रूप में मूर्तियां तो हैं, पूरी तरह लोप नहीं हुआ, प्राय लोप हो गया, लेकिन इन देवी देवताओं के बारे में पंडित, पुरोहित, पुजारी, कोई भी धार्मिक व्यक्ति, बड़े से बड़ा भी, इनके बारे में नहीं जानता कि देवी देवताएं, ये देवी देवता कैसे बने।
इनको बनाने वाला कौन है और इन देवी देवताओं की राजधानी कितने वर्षों तक चली और फिर ये देवी देवता कहाँ लोप हो गए। तो ये आप मेरे बच्चों का कार्य है उनको जाकर के बताना, समझाना कि प्राय लोप हुए उस आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना स्वयं शिव बाबा आकर के अभी कर रहे हैं। तो उनको बताओ कि उस देवी देवता घराने की आत्माएं अभी विकारी और पतित बन गई हैं। भारत में ही हैं वही देवी देवताओं की आत्माएं, लेकिन अपने धर्म, अपने कुल को विस्मृत हो चुकी हैं। तो आप जब उनको ज्ञान देंगी, योग सिखाएंगी, तो जो इस कुल की आत्माएं होंगी वो निकल आएंगी। तो बाबा हमें कहते थे कि आप प्रजा बनाओ, प्रजा बनाएंगी तभी सतयुग में महाराजा महारानी का पद प्राप्त करेंगे। तो मेरे बच्चों, मुझे तुम सारे बच्चे प्यारे हो। कौन माता पिता ऐसे होंगे जिनको अपना बच्चा कोई भी प्यारा ना हो। माता पिता को सब बच्चे प्यारे होते हैं, तो बाबा को भी सब बच्चे प्यारे थे, पर फिर भी बाबा कहते इनको कि मेरे को ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा, और जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो मुझे बहुत प्यारे हैं। तो इस तरह से बाबा हमारे अंदर हर दिन सेवा के लिए उमंग उत्साह भर रहे थे। हमें सेवा के लिए मानसिक रूप से बाबा तैयार कर रहे थे। तो ध्यानी दादी जी वो अपना अनुभव सुनाते थे कि जिस प्रकार से एक बीज होता है और बीज के अंदर उस बीज की संभावनाएं समाई हुई होती हैं, और बीज को जब धरती में बोया जाता है तो उस बीज से कैसे सुंदर वृक्ष निकलता है, और फिर उस वृक्ष के बड़ा होने के पश्चात उस पर कली खिलती है, फूल आते हैं, धीरे धीरे वो फल का रूप ले लेते हैं। टाइम तो लगता है, काफ़ी टाइम लगता है, पर वो फल जो उस वृक्ष पर आया उसकी सारी सुषुप्त जो संभावनाएं थी वो तो बीज के अंदर समाई हुई थी। तो बाबा हमें भी ये कहा करते थे कि आप मेरे बच्चों ने काफ़ी वर्षों तक ज्ञान योग की तपस्या की, और अब आप बच्चों के जीवन में जो दिव्य गुण होने चाहिए सेवा के लिए, वो दिव्य गुण रूपी फूल फल आपके जीवन में आ चुके हैं। मधुरता, नम्रता, हर्षित मुक्ता, सहनशीलता, परोपकारिता, त्याग, शुभ भावना, शुभ कामना, धैर्यता, पवित्रता। तो अब आप मेरे बच्चे सेवा के लिए तैयार हो, और इतने वर्षों से ये बाबा के साथ थे, मम्मा के साथ थे। तो जैसा कहा कि जन दुनिया और धन भी, उसका इनको कोई भी आकर्षण नहीं था। ये तो इतने धनवान घरों से आए थे, अपना सब छोड़ छाड़ के आए थे। धन के प्रति तो इनको रिंचक भी आकर्षण नहीं था, और देह की दुनिया से भी इनका आकर्षण पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। 14 वर्षों तक ज्ञान और योग की भट्टी में पड़े रहने के कारण ये बहुत स्वच्छ और बहुत उज्जवल होकर के निकले थे। कोई भी पुराने आसुरी तमोप्रधान संस्कार
वो इनके अंदर लेश मात्र भी नहीं थे। और आत्मिक स्मृति, वो अभ्यास इन्होंने इतना पक्का कर लिया था, जो इनकी दृष्टि हर एक के प्रति भाई भाई की स्वाभाविक बन चुकी थी। और इतने बड़े संगठन में इकट्ठे रहे थे इतने साल तक, 250-300 के लगभग ये सभी बाबा के बच्चे। तो इतना बड़ा जब संगठन इकट्ठे रहेंगे इतने वर्षों तक लगातार, तो इनके अंदर एक दो के प्रति अटूट प्यार, एडजस्ट करने की कला, एक दूसरे को सहयोग देना, एकता बहुत अच्छे से इनके जीवन में आ चुका था। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, गिराने की भावना, बदला लेने की भावना दूर दूर तक भी इनके अंदर नहीं थी। तो बाबा जानते थे कि अगर ये माउंट आबू से बाहर जाएंगे भी भारत के और स्थानों पर शिव बाबा का संदेश देने के लिए तमो प्रधान दुनिया में, तो तमो प्रधान पतित दुनिया का अब इनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ सकता। ये पक्के हो चुके हैं। ये उनके संग के रंग में नहीं आएंगे, बल्कि अपने संग का रंग ये मनुष्य आत्माओं को लगाएंगे। तो इस प्रकार से बाबा ने इनको योग्य बनाकर, हर प्रकार की इनको ट्रेनिंग देकर बाबा ने इनको बाहर सेवाओं में भेजा। बाबा ने इनको प्रशिक्षण दिया कि कैसे सेवा आपको करनी है। ज्ञान के जो गुह्य रहस्य हैं उनके ऊपर आपको कैसे सबको स्पष्टीकरण देना है। हर विषय पर बाबा ने इनको बहुत अच्छे तरीके से जानकारी दी, इनको समझाया। बाबा इनको अलग अलग टॉपिक्स पर समझाते थे। जैसे सबसे बड़ी पहेली है, पर दुनिया में इस पहेली का किसी के पास भी जवाब नहीं है। देखो सारी दुनिया कितना देह अभिमानी है। विज्ञान ने वैसे देखा जाए तो कितनी खोज कर ली है, लेकिन ये पहेली, इसका आंसर किसी के पास नहीं है, मैं कौन हूँ। तो बाबा ने इनको मैं कौन हूँ, बाबा ने इनको समझाया, बच्ची आपको और मनुष्य आत्माओं को कैसे इसके ऊपर समझाना है, उनको आत्मज्ञान आपको कैसे देना है। फिर बाबा इनको अन्य टॉपिक पर भी समझाते रहे। मन को कैसे निर्विकार बनाया जाए, विकारों के ऊपर विजय कैसे प्राप्त की जाए। राजयोग और हठ योग, इसमें क्या अंतर है। आज देखो तो भारत में और भारत के बाहर भी पूरे विश्व में क्या चल रहा है, हठ योग। सारा संसार हठ योग करता है, प्राणायाम और क्रियाएं, उसी को ही वो योग नाम दे देते हैं। योगा डे भी करते हैं तो सब शरीर के योग, क्रियाएं, आसन आदि करते हैं। तो बाबा इनको समझाते थे कि आपको मनुष्यों को कैसे बताना है कि राजयोग क्या है। राजयोग का शारीरिक योग से संबंध नहीं है। हाँ, राजयोग का जो अभ्यासी है उसका शरीर स्वस्थ रहता है, क्योंकि उसका मन स्वस्थ है, उसकी बुद्धि स्वस्थ है, उसके संस्कार श्रेष्ठ हैं। तो जिसका मन, बुद्धि, संस्कार स्वस्थ हैं, उसका शरीर भी कैसे काफ़ी हद तक बीमारियों से मुक्त रहता है। तो बाबा इनको इस पर भी ट्रेनिंग दे रहे थे।
फिर बाबा इनको ग्रामोफोन पर रिकॉर्ड बाबा बजवाते थे और इनको उसके अलौकिक अर्थ करने सिखाते थे। फिल्म के गीत भी चलते थे, पुराने भक्ति के गीत भी बजाए जाते थे, लेकिन ये सारे बाबा के बच्चे उन गीतों को सुनते हुए उन गीतों का अर्थ परमपिता परमात्मा शिव बाबा के साथ लगाते थे। जैसे गीत बजता था, आप आए हमारे जीवन में तो खुशियाँ आई, खुशियाँ आई, खुशियाँ आई, बाहर आई। तो इन यज्ञ वत्सों को बहुत खुशी होती थी, खुशी से झूम जाते थे। अंदर चिंतन क्या चलता था? ईश्वर बाबा आप आए, ब्रह्मा तन में आए और आप आकर हमें मनुष्य से देवता बना रहे हैं, सतयुग की दुनिया की आप स्थापना कर रहे हैं। वाह बाबा वाह, हमारा जीवन तो आपने खुशियों से भरपूर कर दिया। तो इस तरह बाबा ने इनको ऐसी ट्रेनिंग दी कि अगर ये यज्ञ को छोड़कर बाहर कहीं जाएंगे भी और बाहर के दुनिया में अगर इनको फिल्मी गीत सुनने को भी मिलेंगे या भक्ति के गीत भी सुनने को मिलेंगे, अब ये उसको अलौकिक रूप में मोड़ देंगे, उसका अर्थ ले लेंगे। और फिर बाबा इनको चित्रों पर भी समझाते थे। बाबा ने चित्र बनवाए, सृष्टि चक्र का, कल्प वृक्ष का, वैजयंती माला, रुद्राक्ष माला, उन दिनों कुछ चित्र बन चुके थे। तो बाबा इनको चित्रों पर मनुष्यों को कैसे शिव बाबा का ज्ञान समझाने, उसके लिए भी तैयार कर रहे थे। तो बाबा ने इस प्रकार साहित्य के द्वारा कैसे सेवा करनी है, गीतों के द्वारा कैसे सेवा करनी है, और जो अलग अलग टॉपिक्स पर बाबा ने इनको समझानी दी थी, ज्ञान का इतना विस्तृत जो बाबा ने वर्णन किया था, बुद्धि ज्ञान से इनकी भरपूर कर दी थी, ताकि कोई भी प्रश्न पूछे तो ये उसका जवाब दे सकें। तो मानो ये पूरी तरह से तैयार हो गए थे। ये शिव शक्तियाँ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो गई थीं और भारत के अन्य स्थानों पर सेवा करने के लिए एकदम तैयार थे। और इन्होंने बाबा को पत्रों के द्वारा, साहित्य के द्वारा कैसे सेवा करनी है, ये पहले से भी वो देख चुके थे, इनको उसका अनुभव था। 1938 में, 1939 में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए 1936 में। तो 1938-1939 में बाबा ने महात्मा गांधी जी को और रविंद्रनाथ टैगोर, बाबा ने उनको पत्र भेजे थे और बाबा ने उन पत्रों में गांधी जी को स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि महात्मा गांधी जी, सच्ची स्वतंत्रता क्या होती है और नारी जो है उसका समाज में क्या स्थान है, इस विषय पर आप और जानकारी प्राप्त करें। क्योंकि उन दिनों में महात्मा गांधी वो भूख हड़ताल और अनशन करके अंग्रेज सरकार के विरुद्ध आंदोलन करने की सोच रहे थे। तो बाबा ने उनको पत्र लिख करके सूचित किया कि जिस स्वराज की आप कामना कर रहे हैं
ये सही अर्थों में स्वराज नहीं होगा। सच्चे सच्चे स्वराज की स्थापना तो उस कैसे कैसे होगी? उसके लिए पहले कर्मेंद्रिय जीत बनना होगा। मन, बुद्धि, संस्कार, इनको वश में करना होगा। तो परम पिता परमात्मा शिव बाबा इस समय आकर के हमें सच्ची स्वतंत्रता क्या होती है उसका अनुभव करा रहे हैं। फिर बाबा ने इंग्लैंड की जो प्रिंसेस थी एलिजाबेथ, उनको भी पत्र लिखा था 1939 में। तो बाबा ने उनको भी पत्र में लिखा कि इस समय तो आप शहजादी हैं, राजकुमारी हैं, लेकिन इस कलयुगी दुनिया की किंगडम, राजाई, उसमें आप राजकुमारी, आपका रोल है, आपका पार्ट है जो आप बजा रही हैं। लेकिन परमात्मा इस समय आकर के सतयुगी राजाई की स्थापना कर रहे हैं, और वो ऐसी राजाई जिसमें सर्व प्रकार से सुख ही सुख होगा। ऐसी राजाई जिसमें प्रजा, दास दासियां, प्रकृति, पशु पक्षी सब खुशहाल होंगे। तो बाबा ने इंग्लैंड की जो प्रिंसेस थी एलिजाबेथ, बाबा ने उनको भी निमंत्रण भेजा और उनको बाबा ने उस पत्र में लिखा कि आप इस ईश्वरीय कार्य को आकर के समझें। तो आप यहाँ भी राजकुमारी हैं और आप आने वाली सतयुगी दुनिया में भी राजकुमारी का पद प्राप्त कर सकती हैं। तो जितना समय सिंध, हैदराबाद में और कराची में बाबा थे, बाबा ने भारत के भी जो विशिष्ट लोग थे, गणमान्य लोग थे, उनको भी निमंत्रण पत्र भेज भेज के उनकी सेवा की थी। और इसके साथ ही साथ बाबा ने भारत के जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे, जैसे जामनगर के, जोधपुर के, ग्वालियर के, इनकी भी बाबा ने सेवा की थी। नेपाल के राजा, और इन सब की तरफ से भी जब इनको बाबा के पत्र प्राप्त होते थे तो इनकी तरफ से भी बाबा को बाबा के पास इनका जवाब आता था, और ये बाबा को लिखते थे कि आप हमारे शुभ चिंतक हैं और आपने हमको इतला दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाबा इनको भी पत्रों में लिखा करते थे कि 5000 साल पहले भी आपने इसी तरह से राजा रानी के रूप में पार्ट बजाया था, और अभी आप फिर से राजा रानी बने हैं, और 5000 साल के बाद फिर से आप इसी रूप में आएंगे और पार्ट बजाएंगे। अर्थात सृष्टि चक्र का ज्ञान, और उसी सृष्टि चक्र के ज्ञान में ही बाबा इनको बता देते थे कि परमपिता परमात्मा की इस समय ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेशता हो चुकी है, और ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, और ये कलयुग की राजाई जो है अब समाप्त होने वाली है। आने वाले समय में जो पाश्चात्य जो देश हैं बाहर के, इनकी स्थिति और अधिक भयावह होने वाली है, और महाविनाश का संकट ये पूरे संसार पर मंडरा रहा है। तो अभी ये संगम युग चल रहा है, और इस महाविनाश के बाद सतयुगी दुनिया आएगी, जहाँ पर डबल सिरताज देवी देवताओं का राज्य होगा।
तो आप यहाँ पर सिंगल ताज वाले राजा रानी हैं, तो अभी आप डबल सिरताज महाराजा महारानी बनने के लिए परमपिता परमात्मा के इस कार्य को समझें, इसको पहचानें और उनसे जीवन मुक्ति पद की प्राप्ति का वर्षा लें। भारत के जो वाइसराय थे, पाकिस्तान के जो गवर्नर थे, 1947 में बाबा ने उनको भी पत्र भेजा था और पाकिस्तान के जो गवर्नर थे उनको भी बाबा ने पत्र में लिखा कि आप शायद समझ रहे हैं कि बंटवारे के बाद पाकिस्तान की स्थापना हो जाएगी। पाकिस्तान अर्थात पाकिस्तान पवित्र स्थान, लेकिन शायद आप अनभिज्ञ हैं कि जैसे ही बंटवारा होगा तुरंत लूटपाट, आगजनी, हत्याएं, मारकाट, हिंसा बहुत बढ़ जाएगी और फिर हुआ भी वही। तो पाकिस्तान जो है वो तो सतयुग है, एकदम पवित्र स्थान, और वो ऐसी पवित्र दुनिया जहाँ पर जो पशु पक्षी हैं ना, वो भी कोई पाप कर्म नहीं करते हैं, वहाँ की प्रजा भी कोई पाप कर्म नहीं करती है, वहाँ पर सभी संपूर्ण निर्विकारी हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। तो इस समय परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है, आप आए और आकर के कैसे परमात्मा ये कार्य माताओं और कन्याओं के द्वारा करा रहे हैं, इसको आकर के देखें, समझें और निश्चिंत जीवन आप व्यतीत करें। तो कहने का भाव कि पाकिस्तान के जो गवर्नर थे, बाबा ने उनको भी शिव बाबा का संदेश दिया और बताया कि पाकिस्तान तो सतयुग ही है और उसकी स्थापना परमपिता परमात्मा जो परम पवित्र हैं वही करते हैं। और इसी प्रकार उन दिनों कोलंबो में भी एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक सम्मेलन हो रहा था, तो उसमें भी अनेक देशों के धार्मिक लोग इकट्ठे हुए थे। बाबा ने वहाँ पर भी पत्र भेजा और बाबा ने उस पत्र में उनको भी सूचित किया कि इस समय पूरे संसार में लड़ाई झगड़ों का एक बहुत बड़ा कारण अनेक धर्म हैं। ये धर्म ही अभी अधर्म का रूप लेते जाएंगे। तो धर्म जो है उसका अर्थ क्या है? धारणा। तो वो कैसे जीवन में सुख और शांति हर एक मनुष्य आत्मा के आ सकती है, उसके लिए स्वधर्म का ज्ञान होना जरूरी है। तो इस समय परमपिता परमात्मा आकर के हमें स्वधर्म का ज्ञान दे रहे हैं और परमात्मा आकर के ऐसी सतयुगी सुंदर सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं जहाँ एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा और एक मत होगी। वहाँ लड़ाई झगड़े का नाम निशान भी नहीं होगा। तो कहने का भाव ये है कि प्यारे ब्रह्मा बाबा वो इन बच्चों को सिंध हैदराबाद से ही हर प्रकार से कैसे सेवाएं करनी हैं वो सिखलाते हुए आ रहे थे। और बाबा का हमेशा से ये लक्ष्य रहा शुरू से ही कि कोई भी आत्मा ऐसी नहीं रह जानी चाहिए जिसको परमात्मा अवतरण का मालूम ना पड़े। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने जितने भी गणमान्य लोग थे, विशिष्ट लोग थे, सबको पत्र भेजे, तार भेजी,
साहित्य भेजा, चित्र भेजे और बाबा ने उनकी सेवा की। 1938 से 1947 तक समय प्रति समय बाबा पत्र और साहित्य भेज के सबकी सेवा करते रहे। तो हमारी जो दादियाँ हैं, ये बाबा के साथ रहते रहते इनको भी ये ट्रेनिंग मिल चुकी थी। और जब माउंट आबू में आए थे तो माउंट आबू में आकर बाबा ने फिर कुछ और नए चित्र भी बनवाए थे, साहित्य नया छपवाया और हैंडबिल, ब्रोशर, सब कुछ बाबा ने इनको तैयार करके दिया। तो ये बाबा के साथ रहने वाले वत्स जो हर प्रकार से मानसिक रूप से भी और ज्ञानी भी थे, योगी भी थे और हर प्रकार से प्रशिक्षित हो चुके थे। तो फिर ये भारत में अलग अलग राज्यों में सेवाएं करने के लिए निकले। दादी प्रकाशमणि जी सबसे पहले अहमदाबाद की ओर गए। हमारे मनमोहिनी दीदी वो दिल्ली में निकले सेवा के लिए। फिर दादी प्रकाशमणि कलकत्ता की तरफ भी गए। संतरी दादी गए, प्रकाशमणि दादी गए, विश्व किशोर भाऊ गए, तो वो कलकत्ता की तरफ गए। कमल सुंदरी दादी थे, बाद में वो काफ़ी समय मेरठ में रहे, लेकिन उन दिनों में शुरू में पूना की तरफ बाबा ने उनको भेजा। मनोहर दादी, गंगे दादी, इन सब दादियों के मित्र संबंधी भारत के अलग अलग राज्यों में रहते थे और वो इनको निमंत्रण भेजते रहते थे। तो मनोहर दादी, गंगे दादी काफ़ी समय तक वो दिल्ली में बाबा की सेवाओं की स्थापना के निमित्त बने। तो इस प्रकार से ये ज्ञान गंगाएं चारों तरफ फैल गई और आज हम सभी देख रहे हैं कि किस प्रकार भारत में कितने सेवा केंद्र खुल चुके हैं, जहाँ पर गृहस्थ मार्ग में चलने वाले, प्रवृत्ति मार्ग में रहने वाले बाबा के बच्चे आ रहे हैं और अपनी प्रवृत्ति को पवित्र बना रहे हैं, अपनी प्रवृत्ति को आश्रम का रूप दे रहे हैं। तो सतयुग की स्थापना का कार्य अभी बहुत तीव्र गति से चल रहा है। तो अगले भाग में हम और थोड़ा विस्तार से सुनेंगे कि जब हमारी ये वरिष्ठ दादियाँ भारत के अलग अलग स्थानों पर सेवाओं के लिए निकले, तो वो इनके जो जीवन के अनुभव थे, वो अनुभव भी अद्भुत हैं, सुनने योग्य हैं। तो कैसे इनको नए नए अनुभव हुए, परमात्मा की कदम कदम पर कैसे इनको मदद मिली और कैसे शिव बाबा ने कईयों की बुद्धि को टच कराया, जो सेवा स्थान खुले। तो अगले भाग में हम सभी जानेंगे। ओम शांति।